यस, देखिएगा हम समास पे चर्चा करेंगे। किस पे? समास। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं और समास 6 प्रकार के होते हैं, ये हमें मालूम है ना। अब पहला ही हम लेते हैं समास। हम देखो लेते हैं पितरों। पितरों है ना। अब ये एक समास है पितरों, इसका समास विग्रह करेंगे तो पितरों का जब हम समास विग्रह करेंगे तो माता च पिता च, माता च पिता च। जी तुम भी देखो बेटा, माता च पिता च है ना, माता च पिता च। आपके भी हैं साथी में बेटा, तुम भी देखना क्या नाम है तुम्हारे छठी साथी वाले है ना। माता च पिता च पितरों है ना। चलो अब ये कौन सा समास है? समास कौन सा है ये कौन सा समास है? माता च पिता च, इसके दोनों पद प्रधान है। दोनों पद प्रधान है। कौन सा हुआ बेटा आलोक? द्वंद्व। वेरी गुड, ये द्वंद्व है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में और का विलोप होता है, और विभक्ति। और के लिए संस्कृत में च शब्द आता है, और के लिए च शब्द यूज किया जाता है ना। चलो अब हम बात करेंगे राजपुरुष। राजपुरुष है ना। चलो राजपुरुष का समास विग्रह कैसे करेंगे? राजपुरुष का, हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, हिंदी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है भैया, ये राजपुरुष अलग समास है, ये अलग समास है। राजा राजपुरुष, राजा पुरुष हो जाएगा, राज्य का पुरुष, राज्य का पुरुष। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राज्य, राज्य पुरुष, राज्य पुरुष। और कौन सा समास है? कौन सा समास है? तत्पुरुष। तत्पुरुष है भैया, तत्पुरुष समास है ना। समास विग्रह करते हुए आना चाहिए। संस्कृत में थोड़ा अलग टाइप से होते हैं है ना। हिंदी सरल है और संस्कृत में करने में थोड़ा हमें वो चीजें आना चाहिए। ये दो बिंदी लगेगी यहाँ पे भी है ना। चलो अब इसके बाद हम आते हैं, अगला हम लेते हैं कि प्रतिदिनम। क्या लेते हैं हम? प्रतिदिनम है ना। अगला हमारा होगा प्रतिदिनम। देखिएगा प्रतिदिनम का समास विग्रह कैसे किया जाता है। प्रतिदिनम है ना। प्रतिदिनम का हम समास विग्रह करेंगे है ना। तो प्रतिदिनम का समास विग्रह क्या होगा? दिनम दिनम। क्या होगा? दिनम दिनम। दिनम दिनम, दिनम दिनम, दिनम दिनम। कौन सा समास हुआ बताओ? प्रतिदिनम कौन सा समास है बताओ? वेरी गुड, अव्ययी भाव समास है भाई। वही समास का नाम तो हम पता लगा सकते हैं जो हिंदी में वही है ना। क्योंकि प्रति क्या है? प्रति अवयव है ना। चलो अगला हम लेते हैं अनुरूपम। अनुरूपम है ना। अनुरूपम का मतलब क्या होता है? रूप के अनुसार, रूप के अनुसार अनुरूपम। प्रतिदिन का मतलब होता है हर एक दिन, तो दिनम दिनम है ना। अब अनुरूपम रूप के अनुसार, तो इसका मतलब हुआ रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, योग्यम। देखो रूप के, देखो अनुरूपम रूप की योग्यता, सॉरी मैंने पहले गलत बताया था। अनुरूपम
रूप की योग्यता। इसका अर्थ होता है रूप की योग्यता। कौन सा हुआ ये भी कौन सा हुआ भैया? वेरी गुड, ये भी अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है ना। ये समास का नाम है, मालूम पड़ गया। चलो अगला हमें दिया गया है नील कमलम। नील कमल, नील कमलम, नील कमलम। अब इसका हमें समास विग्रह करना है। नीलम कमलम क्या हो जाएगा? देखो, नीलम कमलम, नीलम कमलम, नीलम कमलम। नीला है जो कमल, नील कमलम, नीला है जो कमल। कौन सा समास बताओ? कर्मधारय। कौन सा समास है? कर्मधारय। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कर्मधारय समास बोलेंगे इसको, है ना। तो ये हमें समास के नाम भी हम आपको बताते जा रहे हैं, हाथों हाथ है ना। चलो अगला लेते हैं हम, इसी क्रम में अगला लेते हैं। और अगला होगा हमारा, बैठ जा, बेग को ऊपर रख दे, बेग है ना वहाँ रख दे बेटा, ऊपर रख दे। वेरी नाइस। चलो अगला लेते हैं बेटा अपन चोर भयम। क्या लेते हैं? चोर भयम, चोर भयम। इसका मतलब क्या हुआ? चोर से भय। चोर भयम मतलब चोर से भय, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? चोर भयम का समास विग्रह बताइए, संस्कृत में करिए आप। चोर भयम का समास विग्रह करके बताइए। याद है? नहीं है? चलो, चोरात, चोरात भयम, चोरात भयम, चोर से भय, है ना। कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास है भाई, है ना, तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। चोरात भयम तत्पुरुष समास हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं हम इसी क्रम में। अगला हमारा है चोरात भयम हो गया, चोर से भय, है ना। बाण हत, देखो आप ये लिखा मैंने, बाण हत। बाण हत मतलब बाण से घायल, बाण लग जाता है तो बाण से क्या हो गया? घायल हो गया। जो बाण से घायल हो जाता है उसको कहते हैं बाण हत। तो बताओ क्या हो जाएगा? बाणेन हत क्या हो जाएगा? बाणेन, बाणेन हत, बाणेन हत, बाण से हत, है ना। कौन सा समास है बताओ? कौन सा समास हुआ ये? तत्पुरुष। ये भी तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष समास, बाण से हत। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, अगला है हमारा और रोग मुक्त। रोग मुक्त इसका मतलब क्या हुआ? रोग से मुक्त। रोग से मुक्त। तो क्या बनेगा? जैसे देखो देखो ध्यान से देखो, चोर से भय, चोर से भय, तो रोगात से में से ही बनेगा। देखो रोगात मुक्त, जैसे हाँ ये इसकी इस सेम इससे तुलना करेंगे अपन, रोगात, रोगात मुक्त, ये सेम उसी टाइप से ये बनेगा, रोगात मुक्त, रोग से मुक्त, है ना। चलो अगला लेते हैं हम दीन दानम। दीन दानम ये तत्पुरुष, हाँ ये भी तत्पुरुष समास है ना। ये भी आपका दीन दानम, दीन दानम, दीन
दानम। क्या हो जाएगा दीन दानम का? दीन दानम का क्या हो जाएगा? दिनाय दानम। दिनाय दिनाय दानम। दिनाय दानम। दीन दीन दानम मतलब दीन दानव को दान। दिनाय दीन को दान, है ना। चलिएगा, अब अगला आता है आपका, और अगला है धर्म दंड। धर्म दंड बताओ। धर्म से दंड, तो धर्मस्य क्या हो जाएगा? ये धर्मस्य दंड। ये सब तत्पुरुष समास है। ये भी तत्पुरुष है और ऊपर वाला भी तत्पुरुष था। अभी मैं तत्पुरुष समास के ही आपको करा रहा हूं। जलमग्न, जल में मग्न। देखो जल मग्न, जलमग्न, जलेन मग्न, जल मग्न, जले मग्न। ये हो जाएगा आपका जल, जले यानी जल में मग्न। अच्छा जल मग्न, हाँ, जले मग्न, जल मग्नम, जले, ये भी तत्पुरुष है ना। हाँ, ये भी तत्पुरुष है ना। चलो, अब अगला है आपका, अगला हम लेते हैं परोपकार, है ना। और लेते हैं हम इसमें, चलो बहुत है, इतने काफी ले लिए हमने, काफी हो गए, है ना। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम अगला लेते हैं महान महापुरुष। क्या लेंगे अब हम? महापुरुष। अगर इसका हिंदी में करते हैं तो क्या होता है बताओ? महापुरुष का बताओ हिंदी में। अगर महान है जो पुरुष, ये हिंदी में से लिखते हैं महान 400 पुरुष। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो महान महापुरुष, तो इसका संस्कृत में क्या हो जाएगा बताओ तो भैया? महान 400 पुरुष। महान है जो पुरुष। कर्मधारय समास। कौन सा समास है ये? आपका कर्म धारय समास है। कर्मधारय समास कहलाता है ना। चलो नेक्स्ट लेते हैं इसी क्रम में हम, और इसी क्रम में अगला है हमारा घनश्याम। क्या है? घनश्याम, है ना। घन के समान है श्याम, श्याम जो घन के समान है ना। घन एव श्याम, घन एव श्याम। घनश्याम, घन एव, घन इव श्याम, घन इव श्याम, घन इव श्याम। ये सब कर्मधारय जी, ये कर्मधारय समास ही पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। ये आपका कर्मधारय समास है ना। ठीक है ना। अब अगला लेता हूं मैं, अगला होगा आपका कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प बताओ इसका कैसे करेंगे? कृष्ण सर्प, सर्प जो कि कृष्ण रूप का है ना। तो कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, ठीक है। कृष्ण सर्पः। नरसिंह, नरसिंह, नर जो कि शेर के समान दिखता है ना। नर सिंह, नरसिंह, नरसिंह, नरः सिंह,
एव। नर जो कि सिंह शेर के समान एव दिखता है, शेर के समान है, एव। नरः सिंह एव। चलो, कमल मुख, कमल मुख, कमल मुख, कमलम एवं मुखम, कमलम कमलम एव मुखम, कमलम एव मुखम, कमलम एव मुखम, कमलम एव मुखम। चलो, अब इसके बाद हम आते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम द्वंद्व समास की बात करेंगे। द्वंद्व समास, अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। देखिएगा आप ध्यान से, है ना। द्वंद्व समास हमें पढ़ना है। तो द्वंद्व समास में सबसे पहले हम लेते हैं राम लक्ष्मण या राम कृष्ण लेते हैं। चलो, राम कृष्ण लेते हैं, है ना। रामः च कृष्णः च, क्या हो जाएगा ये? रामः च कृष्णः च, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक और तरीका इसका लिखने का, हाँ, कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है ना, वो भी तरीका देख लेना। ये दो बिंदी हट जाएगी और ये हो जाएगा रामश्च कृष्णच, यही था ना। इस तरीके से भी लिखते हैं मेरा, है ना। तो ये भी तरीका सही है और वो भी तरीका सही है, दोनों सही है ना। हाँ, वेरी गुड। चलो, हस्त पादम, हस्त पादम, हस्त पादम, हस्तो च पादो च, हस्तो च पादो च, पाणी पादम, पाणी पादम, पाणी पादम, पाणी पादम, पाणी च पादो च, पाणी च पादो च, पाणी च पादो च। चलो, कंदमूल फलानी, कंदमूल फलानी, कंदमूल, कंदमूल फलानी, कंदमूल फलानी, कंदमूल फलानी, कंद च मूल च फल च, कंद च मूल च फल च, कंदम च मूलम च फलम, फलम च। ये बिंदी को म पढ़ेंगे, हैं, ये बिंदी है ना इसके ऊपर, इसको म कंदम, या सॉरी कदम, कदम च मूलम च फलम च, कदम च मूलम च फलम च। ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हम, अगला है हमारा रामो, 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 रामो का क्या हो जाएगा बताओ?
बताओ, रामो का बताओ। रामो, अपन नहीं करते, राम राम नहीं करते, हाँ राम है ना, वही वाला है। रामः च, रामः च, रामः च, रामः च। इसका एक ही अर्थ है। चलो, सुख दुख, अरे वो जैसे पिता पुत्रो, पिता पुत्रो, पिता पुत्र पिता पुत्रो, पिता पुत्रो, तो इसका हो जाएगा आपका, पिता पुत्रों को हो जाएगा पिता च पुत्र च, पिता च पुत्र च, और ये 2 बिंदी आएगी। पिता च पुत्र च। चलिएगा, तो ये द्वंद्व समास हमारा हो गया। इसके बाद हम आते हैं द्विगु समास पे। किस पे आते हैं? द्विगु। द्विगु समास जो कि संख्यावाचक होता है। अब हम बात करेंगे द्विगु समास पे, है ना। द्विगु समास पे हम बात करेंगे, है ना। जी जी जी। अब देखिएगा, द्विगु समास में त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम मतलब त्रयाणाम भुवनाम समाहार, 3 भवनों का समूह, 3 भवनों का समूह, त्रयाणाम, त्रयाणाम भुवनाम, भुवनाम, त्रयाणाम भुवनाम, भुवनानाम, भुवनानाम, भुवनानाम आएगा, भुवनानाम समाहार, समाहार। देखो भैया, ये थोड़ा सा, है ना, याद करने वाला काम है भैया। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, बहुत लंबा है। त्रिपथम, त्रिपथम वही 3 पथों का समूह, सेम इसी प्रकार, सेम सेम सेम, चलने दो। त्रयाणाम सेम सेम, इसी की नकल करना है। त्रयाणाम, है ना। फिर पथाम, है ना, पथाम, पथ का पथाम हो जाएगा, पथाम समाहार, समाहार, सेम विधि, है ना। चलो, फिर इसके बाद हम आते हैं, अगला है हमारा पंचवटी। क्या है? पंचवटी। पंचवटी, हाँ, पंचवटी। बोलो बेटा। पंचानाम बटानाम समाहार, वेरी गुड। पंचा नाम वटा नाम समाहार, समाहार, पंचानाम बटानाम समाहार। चलो, अगला चलते हैं। हाँ बेटा, हो गया? चलो ठीक, मिलते हैं। सर पेपर का काम है आपको? ले जाना बेटा, पेपर ले जा दोस्त यार, पेपर क्या घूम जाएंगे, कल देखेंगे अपन, है ना। दे दो भैया। एक इंग्लिश का नहीं है बस इसमें। हिंदी का मैं कह रहा था अपना महीना खत्म हो गया, है ना, बोलना घर पे, है ना। चलो चलो आगे चलते हैं। अब हम, अगला है हमारा सप्तऋषि, है ना। सप्त ऋषि, सप्तऋषि, बोलो भैया। सप्त च ते ऋषय, सप्त च, सप्त च ते ऋषय, ते ऋषयः, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि कहलाता है। चलो, नवरत्नम, नवरत्नम,
बताओ बेटा, नवरत्नम का बताओ। वही नवानाम रत्नानाम समाहारः, न वा नाम रत्ना नाम समाहारः। नौ रत्नों का समूह। चलो इसके बाद हम आते हैं अष्टाध्यायी। सर कुछ मैसेज आ रहा है। हटा देना बेटा उसको, मैसेज को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको एक बार ऐसा कर देंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगा। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यानाम समाहारः। क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। अष्टा नाम, अष्टानाम अध्यायानाम, अध्यायानाम समाहारः। अध्यायानाम समाहारः। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं अगला, चतुर्योगी। चतुर्युगी, 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 चतुर्युगी 4 युगों वाला। चतुर्णाम युगानाम समाहारः। चतुर्णाम युगानाम, युगा नाम समाहारः। यहां लिख देता हूं, समाहारः, समाहारः, समाहारः। चलो लास्ट पे आते हैं बेटा हम, बहुब्रीहि समास। आखिरी और अंतिम समास हमारा रह गया है, बहुब्रीहि समास पे हम बात करेंगे, है ना। अंतिम समास हमारा बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। चलिएगा, बहुब्रीहि समास में हम देखते हैं कि दशानन, है ना, दशानन, दशानन बोलो बेटा, दशानन का बोलो। हाँ, 10 आननानि, 10 आननानि यस्य च, 10 आननानि, आननानि यस्य स, वह जिसके, वह जिसके 10 सिर हैं, वह जिसके 10 सिर हैं। 10 आननानि यस्य च, यस्य सह, 10 हैं जिसके सर, अर्थात रावण, अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, है ना, जिसके माथे पर चंद्रमा है वह चंद्रशेखर, अर्थात, अर्थात किसके माथे पे चंद्रमा है, शिव, है ना। तो चंद्रः शेखरे, चंद्रः शेखरे, चंद्रः शेखरे यस्य स, यस्य सह। चलो अगला, महात्मा। बताओ बेटा, महान है जो आत्मा, महान, महान है जो आत्मा, महान आत्मा यस्य सह, महान आत्मा यस्य सह, वह जिसकी आत्मा महान है। देखो इसका अर्थ निकालना है, वह स यानी वह जिसकी आत्मा महान है, वह महात्मा है ना। वह जिसके शिखर पर
चंद्र माथे पर शेखर है यानी माथे पर चंद्र है, अर्थात चंद्रशेखर है। चलो अगला लेते हैं हम लंबोदर। अगला हम लेते हैं लंबोदर। लंबा है जिसका उदर। हाँ है ना, तो भैया लंबम उदरम यस्य सः। लंबम उदरम, उदरम यानी पेट, यस्य सः वह जिसका पेट लंबा है, अर्थात गणेश। चलो अब अगला लेते हैं हम पीताम्बर। अगला है हमारा पीला है जिसका पीताम्बर। हाँ, पीला है जिसका अंबर, अर्थात कृष्ण जी। कृष्ण जी है ना। पीतम, पीतम अंबरम, पीतम अंबरम, पीतम अंबरम यस्य सः, यस्य सः वह जिसका वस्त्र पीला है, अंबर यानी वस्त्र, तो अर्थात कृष्ण। तो इस प्रकार से भैया हमने ये सर आपको, मैसेज आ गया। हाँ भैया हमने आपको ये समास बताए, ठीक है। और कल बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बेटा, कल अच्छा पेपर दो, बिल्कुल निपटाओ पेपर को, है ना, व्यवस्थित दिमाग से, बिल्कुल वेरी एडवांस में। आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर